A very pleasant morning to all my dear students of class 7. In today's video, we are going to discuss with our section 2.6, that is multiplication of decimal numbers. Okay. So for this section, I'm taking the example directly from the NCERT, which I found to be more convenient and will save our time. And this is the most simpler and very easy concept. Okay, just you have to understand the little things इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे डेसिमल नंबर्स की, लेकिन द बेसिक लॉजिक बिहाइंड इट टू बी अंडरस्टूड. ओके, उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो आपको हमेशा समझ कर रखना चाहिए. दैट इज़ द ओनली वे टू टेकल एवरी मैथमेटिकल प्रॉब्लम. अगर हम सिर्फ चीज़ों को करने का, मैथमेटिक्स में अगर सिर्फ हम कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन को करने का अगर सिर्फ तरीका सीख लेते हैं, देन वी गॉट स्टक इन अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अगर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आएगा, यू विल गेट स्टक इन दैट. So to avoid that, you must understand the basic concept behind it. So that is why today I am taking example, and I will be explaining the concept with the help of NCERT book only, and the very good explanation is given here. So I also advise you to read the page number 48, section 2.6, page number 49 by yourself. This is what called as self-study. When you read the concept, read the book by yourself, it is known as self-study, and it makes your concepts more clear. Okay, so now starting with our एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. सो अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड एडिशन, है ना. इट मीन्स अगर आपके पास, अगर डेसिमल नंबर्स को आप अवॉइड करें थोड़ी देर के लिए, ये इसमें आपको नोट्स ज़्यादा नहीं बनाने हैं क्लास. इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ, आप जस्ट हेडिंग डालेंगे और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है. इसको लिखना कोई कंपल्शन नहीं है. यू इफ़ यू वॉन्ट, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन राइट. ओके, सो एक्सप्लेनेशन. अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, लाइक इफ़ यू गो टू अ शॉप एंड यू बाय 2 kg potatoes and that is rupees 40 per kg. ओके, इट मीन्स आपने क्या किया, 2 kg potatoes खरीदे, बाय किए, एंड द रेट इज़, जो उनका रेट है, दैट इज़ ₹40 पर kg. ओके, ₹40 per kg. सो टोटल अमाउंट यू विल पे, इज, आपको पता है कि 1 kg, आपको पता है कि 1 kg ₹40 के हैं, तो 2 kg कितने के होंगे, आप 2 multiply by 40 करेंगे, you will get 80 rupees. Okay, that is the basic concept of multiplication. It means when the value of 1 is given and you are finding the value of more, that is the multiplication. Now multiplication of decimal numbers में अगर हम बात करें, वैसे ही अगर समझ लीजिए that you buy 2.5 kg of potatoes. Okay, and the rate is your 39.50. ओके, ₹39.50 पर kg. ओके, तो जैसे आपने 2 kg पोटैटोज़ खरीदे थे और 1 kg का 40 रुपी था प्राइस, तो आपने टोटल 80 रुपीज़ पे किए. वैसे ही जब आप 2.5 kg पोटैटोज़ अगर खरीद रहे हैं एंड द रेट इज़ 39.50, तब भी तो आप मल्टीप्लिकेशन करके ही निकालेंगे. बट देयर आर होल नंबर्स एंड दिस इज़ द डेसिमल नंबर. सो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इसलिए आपको सीखना है टू मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर्स. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट. सो टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, पहले हम सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलर एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट इसमें है वही आपका जनरल नंबर सभी नंबर्स के लिए, हाउ मच लार्जर द नंबर इज, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम बिकॉज द लॉजिक इज बिहाइंड दैट इज सेम. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. तो हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल लिया. फर्स्ट वी फाइंड 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1. ठीक है, हमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी है डेसिमल नंबर्स की, एंड वी टेक एन एग्जाम्पल
0.1 multiply by 0.1. So we know that 0.1 is your 1 by 10. 1/10, you know that मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड में भी समझाया था using the centimeter scale, using your scale. Okay, 0.1 is what? 1 part out of 10 equal part, means 1/10. Okay, 0.1 is 1/10. So therefore 0.1 multiply by 0.1 क्या हुआ आपका? 1 by 10 multiply by 1 by 10. आपने डेसिमल को बेसिकली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, which you have understood, which you have learned in 6th standard also. Okay, 1 by 10 multiply by 1 by 10, no issues. After that आपने अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस सीखा इसी चैप्टर में. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में आपको पता है कि न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर. ओके, देन यू गेट 1 by 100. अब 1 by 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको पता है. 1 by 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट, दैट इज योर 0.01. कैसे होता है? 1 by 100 को जब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द डिनोमिनेटर? 2 जीरोज. तो जब हमारे पास यहाँ 1 है डिजिट ऊपर, हम लेफ्ट से सॉरी राइट से 2 काउंट करेंगे. 2 डिजिट 1 है. ओके, 1 और डिजिट हमें चाहिए तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे एंड 2 डिजिट, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं, हमने राइट से 2 डिजिट काउंट की एंड वी पुट डेसिमल हेयर. सो इट इज़ योर 0.01. ठीक है, इट इज़ योर 0.01, 1 by 100. दिस इज ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड अर्लियर. अगर आपको उसमें डाउट है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वंस एंड इन केस ऑफ डाउट आस्क मी अगेन. ओके, सो बेसिकली हमने देखा कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 को मैंने डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई किया और मैंने डेसिमल का आंसर, मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाल लिया. इट मीन्स 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल्स टू योर 0.01. ठीक है, आपने निकाल लिया, आपने सीख लिया. अब इसी को समझने का, ये इसको समझने का एक तरीका था. इसी को समझने का दूसरा तरीका है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, पिक्टोरियल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. पिक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि एग्जैक्टली 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर होता क्या है, वो हम समझेंगे. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं. सो यू नो दैट द फ्रैक्शन, बेटा आपको बेसिक आइडिया पता है कि फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना. न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में जब आपका प्रेजेंट होता है तो वो फ्रैक्शन होता है. फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल एंड डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन. ओके, सो likewise here the fraction 1 by 10 represent 1 part out of 10 equal parts. Okay, it means that in the figure 2.13 you can see that this whole is converted into 10 equal parts. Okay, and we have taken one part, this shaded portion. It means this figure is representing the fraction 1 by 10 because it has one part out of 10 equal parts. Okay, we know that 1 by 10 multiply by 1 by 10, 1 by 10 multiply by 1 by 10 जो आपने इसी चैप्टर में अभी सीखा लास्ट वीडियोस में, मीन्स 1/10 ऑफ 110, है ना. इसका मतलब क्या कि 110 किसका, ऑफ मीन्स का, है ना. 1/10 किसका, 110 का. इट मीन्स जो ये मेरा 110 है ना, ये दिस इज 110, अगर मैं इसका भी 110 ले लूं तो वो मेरा क्या होगा, ये होगा. It means 1 by 10 multiplied by 1 by 10 means 1/10 of 110. Okay, that you have understood in the multiplication of fractions. So 1/10 of 110, it means when this 110 I get, और मैं इसका भी 110 ले लूँ, I take 110 of this 110. तो मैं इसका 110 लेने के लिए, ये मुझे पता है कि ये 110 है, 1 by 10 है, 1/10 है ना ये. अब मुझे इसका भी 1/10 लेना है. इट मीन्स मुझे इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. इसको मुझे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 9 लाइंस ड्रॉ करूंगी, है ना. सो दिस यू कैन सी इन दिस फिगर, इन फिगर 2.14. ये जो 1/10 था, 1/10
ओके इसका भी 1/10 लेने के लिए इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया लाइक दिस, पूरा कंप्लीट डिवीजन होगा, ठीक है। सिर्फ इस लाइन को नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, कंप्लीट होल को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो एंड वी पुट डॉट हेयर, दिस डॉट इज 1/10 ऑफ 1/10, है ना, क्योंकि 1/10 पहले ये था जो आपका लाइन से शेडेड है, इसका भी आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 1/10 ले लिया। इट मीन्स 1/10 ऑफ 1/10 इज शोन बाय दिस डॉट, शोन बाय दिस डॉट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस डॉट की फ्रैक्शन क्या है, what is the fraction of this dot, then you know that these are 10 boxes, here are 10 boxes, the total number of boxes will be 10 multiplied by 10. It means the total number of boxes is 100. It means there are 100 equal boxes and the dotted portion show the one box out of 100. It means it is 1 by 100 and 1 by 100 is what? 0.01. So this, in this way we get that 0.1 multiplied by 0.1 is this and we get its answer as 0.01. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा कि आपको दोनों तरीकों से समझ में आ गया कि डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है. सो बाय टेकिंग मेनी मोर डिफरेंट एग्जाम्पल्स लाइक दिस, ओके, we can take many more different example. Another example of 0.2 multiplied by 0.3 has been discussed in your NCERT. You can go through that and I am sure that you will, अगर आपने ये समझ लिया होगा, you will be able to understand it very clearly. There will be no doubt. So you can go through that, you can read that. And so by taking many more examples like this and observing the pattern, we get that जब हम decimal numbers को multiply करते हैं, when we multiply decimal numbers, we multiply them as whole number. Means अगर मैं 0.1 को multiply कर रही हूँ 0.1 से and I take it as 0.1 means 1 multiply by 1, है ना, 0.1. ओके, मीन्स मैंने डेसिमल को अवॉइड कर दिया, 0.1 लिखूं या 1 लिखूं, इट मीन्स 1, ठीक है. सो ये अवॉइड करने के बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, 1 आया और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना नंबर ऑफ डिजिट्स था, 1. यहाँ पर डेसिमल नंबर के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे, दिस इज 1, ठीक है. कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे, 1. इट मीन्स टोटल जब मल्टीप्लाई में कर रही हूँ तो टोटल 1 + 1 2 डिजिट्स हो गए. इट मीन्स आंसर में आप 2 डिजिट से पहले डेसिमल पुट करेंगे. ओके, लाइक यू हैव क्वेश्चन ऑल्सो इन योर एक्सरसाइज 2.6 एंड लाइक मैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पर उसी जैसा ही एग्जाम्पल एक और ले लेती हूँ. लाइक यू गेट 0.1 मल्टीप्लाई बाय 57.1, ठीक है, समझ लीजिए आपको ये करना है. ओके, तो यहाँ क्या होगा, आपने इसको अवॉइड किया, डेसिमल को अवॉइड किया, होल नंबर की तरह कंसीडर किया. ये आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन में इस तरीके से नहीं करना, होल नंबर्स की तरह कंसीडर करना, मींस रफली कंसीडर करना है, ठीक है. यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है. एक्सरसाइज का मैं एक एक क्वेश्चन में से एक एक दो पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको वैसे ही सॉल्व करना है एक्सरसाइज में. दिस इज कंसीडरिंग द होल नंबर्स लाइक considering the decimal like whole numbers is just for your rough work. वो आप रफली करेंगे, एग्जाम में आप डेसिमल से नंबर से डेसिमल को डायरेक्टली ऐसे रिमूव नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज़ ओनली एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंड दिस. क्लास 7 मैंने बहुत क्लियरली बोला है, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, अदरवाइज यू विल हैव डाउट. सो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 57.1 व्हाट यू विल गेट. अगर आपने इसको डेसिमल को एक बार इग्नोर किया और इसको भी इग्नोर किया तो आपको क्या मिलेगा, 571 मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना, 57.1 मल्टीप्लाई 571 मल्टीप्लाई बाय 1, यही होगा ना. अब देखो कि इसके बाद इस नंबर के बाद इस डेसिमल नंबर के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1. ओके, इसके बाद भी 1, तो आपका जो आंसर ये आया है इसमें 1 + 1 मीन्स 2. ओके, राइट से 2 डिजिट से पहले आप डेसिमल पुट कर देंगे, दिस विल बी योर आंसर. और आप पेपर में भी एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. इसको होल नंबर्स को कंसीडर करना आप रफली करेंगे,
साइड में, ऑन द राइट साइड ऑफ योर शीट। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 57.1 लिखा, उसके बाद मैम इट इज़ इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 571 एंड देन 571 और यहाँ पर डेसिमल पुट कर दिया। ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग होगा। इस एग्जाम्पल को नोट डाउन भी कर लेना चाहिए इसी तरीके से। ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ decimal numbers. So class 7, I also want to take the multiplication of decimal numbers by 10, 100 and 1000 also in today's lecture, but I am thinking of leaving it in today's lecture. Okay, so if you want you can go through the example, but मैं इसको discuss करूँगी next video में। 5 minutes it will take to discuss this concept. So for today's work of your is exercise 2.6. ठीक है, आप exercise 2.6 में question number 1 is the multiplication of whole number and the decimal number, वो बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही होगा, बिकॉज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। ओके, मैं आपके लिए वन पार्ट सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में से, बाकी सब पार्ट्स भी सेम वैसे ही होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन डू, क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन डू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कॉन्सेप्ट यही है कि 10 से 100 से मल्टीप्लिकेशन, ये मैं डिस्कस करूँगी अभी, ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं करना है, पहले इसका लॉजिक समझना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको नहीं करना है अभी, इट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर सिमिलर वन। देन क्वेश्चन नंबर 5 you can try. Okay, you have to do question number 5. It is the decimal number multiplied by decimal number. Like in this I can get the answer in a second. ठीक है, मुझे 5 सेकेंड्स में आंसर मिल जाएगा। मुझे 5 सेकेंड्स में आंसर कैसे मिल जाएगा? जब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 है तो डेसिमल को अपने माइंड में ही इग्नोर करना सीखिए फास्टली। ठीक, हाँ, कुछ अगर बड़ी मल्टीप्लिकेशन है तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई साइड में करके देखना पड़ेगा, लाइक इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है। बट 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डेसिमल को अपने माइंड में ही इग्नोर कीजिए। क्या दिखाई देगा आपको? 25 मल्टीप्लाई बाय 3, you know that 25 3s are 75, so you will just write 75. Okay, this is the answer. Now next work is putting the decimal in the answer. So what you get, decimal के बाद कितने डिजिट है? 1. यहाँ पर भी decimal के बाद कितने डिजिट है? 1. It means 1 plus 1 2. तो आंसर में राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके आपको डेसिमल पुट करना है एंड यू विल पुट 0.75 is the answer. So this is the very simple and the basic concept behind the multiplication of decimal number. So you will do question number 1, 2 and 5, and in the case of doubt ask me in the mathematics group. I will respond there from 5 p.m. to 6 p.m. Okay, and also okay class, this is all for today. The other things we will discuss in the next video, and hopefully we will complete our chapter 2 in the next video and also start with the new chapter. So thank you class for watching the video, and please complete your work. In today's lecture you will write the heading of multiplication of decimal numbers and can write the example that I have explained you, and the things that I have explained you, and you should write these 2 examples. Okay ना, ये example, ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया ये आप लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे कि इस तरीके से नहीं लिखना है, उस पर क्रॉस लगाएंगे कि ऐसे नहीं करना है, ये राइट है, ऐसे करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. यू विल कंप्लीट योर वर्क बाय दिस, and please stay happy, stay safe at home, do follow a timetable, and enjoy the learning.